हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप प्रिपरेशन अच्छी चल रही है आप लोग की। सो दिस इज आवर नेक्स्ट वीडियो जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सो आई होप यू गाइस हैव रिवाइज्ड इट। तो लेट्स डिस्कस। चलो, सो बिफोर वी मूव ऑन, लेट मी रिमाइंड यू गाइस दैट वी हैव लॉन्च्ड वेरियस कोर्सेज फॉर WBJEE 2021 एस्पिरेंट्स। तो जो भी बच्चे इस साल तैयारी कर रहे हैं WBJEE 2021 देने की, उनके लिए बहुत ही अच्छे ऑफर्स हैं। यू कैन ईदर ज्वाइन द टेस्ट सीरीज जिसमें कि आपको 7 टेस्ट मिलेंगे, और यू कैन इफ यू वांट टू रिवाइज द होल सिलेबस 11th प्लस 12th, तो यू कैन ऑप्ट फॉर इंटेंसिव रिवीजन कोर्स और क्रैश कोर्स। राइट, इसकी डिटेल्स मैं ऑलरेडी एक वीडियो में दे चुकी हूँ। आई विल बी गिविंग द लिंक ऑफ दीज कोर्सेज जहां से आप एनरोल कर सकते हो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक, रजिस्टर करो एंड यू कैन एनरोल फॉर द कोर्स। ठीक है, and the revision courses, they are starting from 1st of March, so if you want to join it before that. Okay, chalo, let's start. So the first question that we are going to discuss is amongst the following compound, अपने को कुछ compounds दिए, इन compound में the one which would not form a white precipitate, कौन white precipitate, व्हाइट सफेद रंग की प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, वो बताना है। विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्या है, आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया, ठीक है, एक सोल्यूशन बनाया, मतलब सिल्वर नाइट्रेट को आपने पानी में घोल दिया, सोल्यूशन बना। इस सोल्यूशन में आप अमोनिया पास कर रहे हो, लेट्स से ये वो सोल्यूशन है ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन वाटर। अब इसमें आप अमोनिया गैस पास करते हो, तो क्या बन गया, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो इस सोल्यूशन में आपके पास AgNO3 है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर AgNO3 सोल्यूशन विद अमोनिया, ये भी बोल सकते हो। अब आपको 4 कंपाउंड्स दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा और दिस AgNO3 विद अमोनिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये, एक्चुअल में एक टेस्ट है। आप देखो यहाँ पे सिर्फ आपको एल्काइंस दिए हैं, सभी एल्काइंस दिए हैं, राइट। तो ये एक टेस्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है बच्चों, कि जितने भी टर्मिनल एल्काइंस होते हैं, कि जब भी आपके पास कोई टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन मतलब जो एल्काइन है वो या तो एंड में आ रहा है चेन की, या स्टार्टिंग में आ रहा है चेन की, मतलब लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम टर्मिनल एल्काइन। आई एम श्योर यू ऑल नो दिस, टर्मिनल एल्काइन। अगर ये है तो क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है, राइट, विच इज एसिडिक, ये एसिडिक होता है, राइट। सो ये एसिडिक है, सो व्हेन वी ऐड सिल्वर नाइट्रेट अमोनिकल इन दिस, क्या होता है, ये हाइड्रोजन निकल जाता है। ओके, हाइड्रोजन निकल गया, यू आर गोइंग टू गेट दिस C- Ag+। तो ये जो कंपाउंड बना, दिस इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल है, तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आपको मिल जाएगा सोल्यूशन में। अगर ये मिल रहा है और आपको पता है कि एल्काइन है, तो ये कंफर्म्ड है कि वो एक टर्मिनल एल्काइन है। सिर्फ टर्मिनल एल्काइन ही ये टेस्ट देते हैं, बाकी कोई और एल्काइन या एल्कीन्स नहीं देते। ठीक है, तो अब देखते हैं इनमें से किस में नहीं मिलेगा। इसमें मिलेगा, यस, ये भी टर्मिनल एल्काइन है, ये भी टर्मिनल है। इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि ये टर्मिनल नहीं है, तो दैट मीन्स आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसमें मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। ठीक है, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ऐसे ही एक और टेस्ट है, इफ यू नो दिस, दैट इज कि अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, इसमें भी टर्मिनल एल्काइंस टेस्ट देते हैं। तो जब भी हम अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड डालते हैं, व्हाट इज क्यूप्रस क्लोराइड, इट इज Cu2Cl2। दिस इज क्यूप्रस, मतलब कॉपर इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यूप्रस क्लोराइड अमोनिकल है, मतलब उसमें अमोनिया है, इसको आप ऐड करते हो टू टर्मिनल एल्काइन। क्या होता है, अगेन ये हाइड्रोजन हट जाएगा, यू विल गेट कॉपर ओवर हियर, राइट। तो ये बनेगा, एंड दिस इज अगेन इनसॉल्युबल, इट गिव्स रेड प्रेसिपिटेट। तो लाल रंग की प्रेसिपिटेट आती है इस केस में, व्हाइट प्रेसिपिटेट आती है सिल्वर के केस में। दोनों क्या कंफर्म कर रहे हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल एल्काइन कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में यू कैन सी यहाँ पे एक स्टार लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये मल्टीपल करेक्ट वाले कैटेगरी में था। द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अबव रिएक्शन विल बी, तो एक रिएक्शन दी है अपने को, यू हैव टू टेल कि क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे इसमें। लेट्स सी, तो वी हैव एल्काइन, इसमें हमने डाला है सोडियम विद अमोनिया, सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया। कौन सी रिएक्शन है ये? इससे आपको एल्काइन से एल्कीन्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया करते हो तो ट्रांस एल्कीन मिलता है। अगर आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया करते हो तो ट्रांस एल्कीन मिलेगा। कौन सा एल्कीन मिलेगा? ट्रांस, राइट, ट्रांस एल्कीन मिलेगा। लेकिन अगर आपको सिस एल्कीन बनाना होता तो क्या करते हैं? कैसे बना सकते हो एल्काइन से सिस एल्कीन? उस केस में आप हाइड्रोजन विद पैलेडियम डालते, लेकिन इस रिएक्शन को पॉइजन करना पड़ता है सो दैट वो एल्कीन्स पे स्टॉप कर जाए, अदरवाइज वो आपको एल्केन मिल जाएगा। कैसे करते हो आप पॉइजन? उसमें बेरियम सल्फेट डाल देते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रांस एल्कीन बनता है व्हेन वी ऐड सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, यू गेट अ ट्रांस एल्कीन, ठीक है। तो अपने को ट्रांस एल्कीन मिल गया। नाउ दिस इज योर एक्स, फाइन, दिस इज योर कंपाउंड X। इसमें हम डाल रहे हैं डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। कौन सा रिएजेंट है ये? इस रिएजेंट का नाम क्या है? बहुत ही फेमस रिएजेंट है, क्योंकि ये एक टेस्ट है फॉर एल्कीन्स एल्काइंस अनसैचुरेशन का टेस्ट है। दिस रिएजेंट इज नोन एज बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। तो जब भी ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में डालते हैं, इस रिएजेंट का कलर क्या है? पर्पल। KMnO4 इज पोटेशियम पर मैंगनेट, जो कि पर्पल कलर का है। लेकिन क्योंकि जब हम इसको एल्कीन्स में डालते हैं या एल्काइंस में डालते हैं, क्या होता है? ये कलरलेस हो जाता है, या ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। क्यों खत्म क्यों हो गया कलर? वो क्वेश्चन है, क्योंकि ये एल्कीन्स को के साथ रिएक्ट करता है एंड यू गेट विसिनल डायोल। आपको मिलता है विसिनल डायोल। विसिनल मतलब कि एडजेसेंट कार्बन पे, जैसे अगर मैं इसी कंपाउंड पे ड्रॉ करूं तो इट इज समथिंग लाइक दिस। विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है, और किसका? डायऑल। ऑल मतलब एल्कोहल का। तो एल्कोहल जो है वो एडजेसेंट कार्बन पे सब्स्टिट्यूट हुआ है लाइक दिस, ठीक है। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज कि ये जो एडिशन है दैट इज सिन एडिशन। सिन एडिशन मतलब जो दोनों OH लगेंगे, OH जो है वो दोनों सेम साइड से लगेंगे। अगर पहले वाले कार्बन पे नीचे की तरफ है OH, तो दूसरे वाले पे भी नीचे की तरफ से ही लगेगा। सिन एडिशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी मैटर करती है कि आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा या मीजो मिक्सचर मिलेगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कार्बन है वो कायरल है, तो इसीलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री अब आपकी इंपॉर्टेंट है। तो हाउ डू यू डिसाइड दैट? जब भी, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ, ट्रिक है ये। अगर आपके पास ट्रांस एल्कीन है, ठीक है, ट्रांस एल्कीन है, और मान लो एंटी एडिशन है, ठीक है, एंटी एडिशन है और ट्रांस एल्कीन है, तो आपको हमेशा मीजो प्रोडक्ट मिलेगा। क्या है? ट्रांस एंटी मीजो टैम। और अगर ये सिस होता और एंटी एडिशन होता, आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलता, कार एंड टैम। ये आप किसके लिए याद कर रहे हो? फॉर एंटी एडिशन। फॉर एंटी एडिशन अगर आपके पास सिस एल्कीन है तो आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, लेकिन अगर ट्रांस है तो आपको मीजो मिलेगा। अब अगर सिन एडिशन हुआ, सिन में हम S यूज करेंगे, तो बस इसका उल्टा कर देना है। ट्रांस है, सिन एडिशन हुआ तो ये रेसिमिक देगा, और सिस है तो ये मीजो देगा, ठीक है। सिन एडिशन के लिए या एंटी एडिशन के लिए किसी एक के लिए याद कर लो, दूसरे के लिए एग्जैक्टली आपको ऑपोजिट रेप्लिकेट कर देना है, ठीक है। आप तो कार और टैम याद रख लो, कार टैम, कार टैम। कार इज सिस एंटी रेसिमिक, टैम इज ट्रांस एंटी मीजो,
ठीक है, अब इस पे अप्लाई करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है कि भाई X है विच इज ट्रांस, सिन एडिशन है, तो TS यू आर गोइंग टू गेट R, TSR, ट्रांस सिन रेसिमिक। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि इस सिंपल से ट्रिक से आप बहुत इजीली क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हो और आपको सही आंसर मिलेगा हमेशा। ठीक है, तो अगर ये रेसिमिक है, रेसिमिक कंपाउंड में क्या आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए? इट शुड बी, यू हैव Me, यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शंस ड्रॉ किए हुए हैं तो हम भी वही ड्रॉ कर लेते हैं। HH OH शुड बी ऑन ऑपोजिट साइड इन फिशर प्रोजेक्शन। एडिशन सिन है, लेकिन बस ये प्रोडक्ट को ड्रॉ करने का तरीका है कि आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये एंटी एडिशन है। ठीक है, ओके, बिकॉज ये रेसिमिक है तो इसकी एक मिरर इमेज भी आपको मिलेगी। तो योर करेक्ट आंसर हैज टू बी A एंड C, बिकॉज अगर आप दोनों OH को सेम साइड पे लगा देते तो C, यहाँ पे बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये दोनों कायरल सेंटर है, तो ये एक मीजो कंपाउंड है और ये दोनों रेसिमिक मतलब इनैंशोमर्स हैं, मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की, A एंड C। ठीक है, तो इसीलिए जब भी सिन एडिशन है, ट्रांस है, आपको रेसिमिक मिलेगा। क्या याद रखोगे? कार और टैम, ये याद रख लेना। ओके, अच्छा, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन WBJ 2020, मतलब पिछले साल लिया है। सेम कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन है, सी ओवर हियर, एंड दिस इज आल्सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड दैट टू इन 2020। तो सी विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ मीजो कंपाउंड एज मेन प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट किसमें आपको मीजो मिल रहा है ये बताना है। अब आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑप्शन में सी द टाइप ऑफ एल्कीन दैट यू हैव, वो कौन सा है, किस तरह का एल्कीन मिला हुआ है आपको। आप हाइड्रोजन ड्रॉ करके देख लो, इस डबल बॉन्ड के अराउंड हाइड्रोजन ड्रॉ करके देखो। एक तो यहाँ आएगा 120 डिग्री एंगल पे और एक 120 डिग्री एंगल पे ऊपर जाएगा, क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है ना। ठीक है, तो दोनों हाइड्रोजन का है ऑपोजिट साइड पे, इसका मतलब ये तो ट्रांस है। ठीक है, ओके, इसमें हम Br2 डाल रहे, ब्रोमीन डाल रहे, तो ब्रोमीन जब हम ऐड करते हैं टू एल्कीन, कैसा एडिशन होता है? वो एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन। तो ये क्या हो गया? TAM, टैम, TAM, तो यहाँ पे आपको मीजो मिलेगा। ठीक है, प्रोडक्ट ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस बताना है किसमें मिलेगा। स्टार है तो मल्टीपल चॉइस है। ओके, अब ऑप्शन बी देखो, यहाँ पे क्या है? CH3, दिस इज अ सिस कंपाउंड, दिस इज अ सिस एल्कीन। ठीक है, सिस है, H2 ऐड कर रहे हो विद पैलेडियम कार्बन। ठीक है, तो H2 हाइड्रोजनेशन हो रहा है। हाइड्रोजनेशन कैसा रिएक्शन है? सिन एडिशन है हाइड्रोजनेशन। तो सिस में सिन एडिशन, हमें क्या याद है? कार याद है हमें, राइट, विच इज एन एंटी। तो सिन के केस में क्या होगा? मीजो। सिन के केस में क्या होगा? मीजो। तो इसमें भी आपको मीजो प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट, इट विल बी CSM। उल्टा हो जाता है, रेसिमिक है तो मीजो हो जाएगा। ओके, चलो, सी में आपको एल्काइन दिया हुआ है, उसमें हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। एल्काइन में हाइड्रोजन का एडिशन करोगे, हाइड्रोजन ऐड होगा तो आपको एल्कीन मिलेगा, इसमें आपको मीजो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन डी। दिस इज अ सिस आइसोमर, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे है, सिस है। अब ब्रोमीन का एडिशन टू दिस इज एंटी एडिशन, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी रेसिमिक। ठीक है, सो योर करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, इन दोनों में आपको मीजो प्रोडक्ट मिलेगा। तो देख रहे हो, इस ट्रिक से, इस सिंपल से ट्रिक से आपको प्रोडक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप बस याद रखो कार एंड टैम, दिस इज फॉर एंटी, ऐसे ही आप सिन के लिए लिख सकते हो। ओके, तो दीज आर द एडिशन रिएक्शंस जिनमें कि आपसे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको अच्छे से करके जाना फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ओके, देन लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 में क्या है? द टोटल नंबर ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। तो यू हैव टू सी कायरल सेंटर्स, और अगर वो कायरल सेंटर है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो उसकी मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड्स formed in the given reaction,
This question was again asked in 2020. Okay, so we have a compound. इसमें हम HBr ऐड कर रहे हैं, ठीक है. तो दिस इज अगेन एन एडिशन रिएक्शन. और HBr, H प्लस इन वाटर, ये सब कैसे एडिशंस है? मार्कोनिकोव. आई होप यू हैव हर्ड द वर्ड मार्कोनिकोव रिएक्शन, राइट. लेकिन अगर मैं इसमें पेरोक्साइड डाल देती तो खराश इफेक्ट यू माइट हैव हर्ड. तो इसमें रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड करती और आपको एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट मिलता, राइट. तो इसका आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको सही आंसर नहीं मिलेगा. तो यू शुड टेक इट स्टेप बाय स्टेप. पहले क्या होगा, आपके पास HBr है, राइट. अब ये जो HBr है, इस पे हाइड्रोजन जो है उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ब्रोमीन जो है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए. तो H प्लस जो है वो थोड़ा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, है ना. और जो रिएक्टेंट है उसके पास एल्कीन है. एल्कीन का मतलब क्या है? 2 बॉन्ड है यार, यहाँ 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन. तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं यहाँ. अब क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल इसकी विसिनिटी में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन पुअर है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ देना शुरू करेगा, ठीक है. तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स किसको मिलेंगे? हाइड्रोजन को, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, राइट. तो यू आर गोइंग टू गेट Me3, C, Me is methyl group, CH, CH2. ओके, सो नाउ इट इज वेरी क्लियर कि यार जो हाइड्रोजन ऐड होगा वो इस कार्बन पे होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट. क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है. अगर हम इस पे हाइड्रोजन लगाते तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलता. तो बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल तो हम ये बनाएंगे, राइट. और साथ में क्या निकल गया? Br माइनस. ओके, अब ये जो कार्बोकेटाइन है ये रीअरेंज कर सकता है. तो यहां से एक मिथाइड शिफ्ट होगा, मतलब ये मिथाइल ग्रुप यहां शिफ्ट होगा और कार्बोकेटाइन उधर चला जाएगा. ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा ना, तो तभी करना ही है, अदरवाइज नहीं करना. मिथाइड शिफ्ट हुआ, क्या मिल रहा है आपको? Me, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने इसको मिथाइल दे दिया और ये बन गया CH3, ठीक है. अब आपके पास ये 2 कंपाउंड्स हैं जिन पे की प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटी है. सो अगर ये कंपाउंड प्रोडक्ट बनाता है, ऑब्वियसली ये मेजर नहीं होगा क्योंकि मेजर प्रोडक्ट इससे बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, लेकिन स्टिल वो एक प्रोडक्ट तो होगा. तो इस पे आपको मिलेगा CMe3, इसी पे आप ब्रोमीन लगा दो एंड इधर क्या है? CH3. ओके, दिस इज योर फर्स्ट कंपाउंड. ऐसे ही यहाँ पे ब्रोमाइड का एडिशन होगा, यू विल गेट MEC, Br, CH, इस पे CH3, इस पे भी CH3, ठीक है. ये कंपाउंड मिल रहा है. अब आपको स्टीरियो आइसोमर्स भी देखना है, मतलब यू हैव टू चेक कायरल सेंटर है या नहीं है. फॉर दैट आप देख लो कि क्या कोई भी ऐसा कार्बन है जिसपे चारों ग्रुप्स डिफरेंट है. अगर है तो बहुत बढ़िया, ठीक है. तो अगर हम इस कंपाउंड में देखें A में, तो इस कार्बन पे जो चारों सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं दैट आर डिफरेंट. हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, CH3 है और CMe3 है. तो यस, ये एक कायरल सेंटर है. और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी एक ही कायरल सेंटर होता है कंपाउंड में तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है. तो अगर कायरल सेंटर है तो इसकी मिरर इमेज भी हो सकती है, राइट, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, तो इसकी एक मिरर इमेज भी पॉसिबल है. सेम वे अब हम B में देखते हैं. डू यू हैव अ कायरल सेंटर देयर? क्या ये एक कायरल सेंटर बनने के लायक है? नो, बिकॉज इस पे 2 Me ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों सेम है. सेम वे इस कार्बन पे अगर देखो, इस पे CH3 सेम ग्रुप है, तो यहाँ भी कोई कायरल सेंटर नहीं है. दैट मीन्स ऑन B देयर इज नो कायरल सेंटर. टोटल कितने प्रोडक्ट हुए? 1, 2, 3. Total you are getting 3 products. So your correct answer should be option C. ठीक है. तो इस तरह से you have to analyze it with the help of mechanism. डायरेक्टली प्रोडक्ट ड्रॉ करने जाओगे, आंसर गलत आएगा. बहुत ध्यान से
आपको मैकेनिज्म ड्रॉ करके रीअरेंजमेंट करना है कार्बोकेटाइन का, एंड देन आपको सभी प्रोडक्ट्स ड्रॉ करने हैं. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन इज. ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में. सेम पैटर्न है, HBr का एडिशन करना है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया इसे. दिस वाज अ 2 मार्कर क्वेश्चन. कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ा रही? 2 डबल बॉन्ड लिया है, 2 डबल बॉन्ड लिया है. नाउ अगेन चीज वही है कि इसमें क्या होगा, HBr है, एक पे डेल्टा पॉजिटिव है, इस पे डेल्टा नेगेटिव है, सेम. अब 2 एल्कीन है तो इन दोनों में फाइट होगी कि कौन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, है ना. जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन देने की पोटेंशियल रखता है. बात सही है, ठीक है. तो इन दोनों में से यू हैव टू जज ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, बिकॉज उसी पे एडिशन होगा. अब अगर बात करें, लेट्स से दिस इज योर एल्कीन A एंड दिस इज योर एल्कीन B. एल्कीन A पे if you see there is a extra CH3 group as compared to alkene B. एक एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप लगा हुआ है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है. हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी A पे बढ़ गई, इसीलिए A जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है एज कंपेयर टू B. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किसके थ्रू आएंगे? A से आएंगे, B से नहीं आएंगे. ओके, नाउ यहाँ पे अगेन आप प्रोडक्ट ड्रॉ करो. इस पे लग गया हाइड्रोजन और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, साथ में है ब्रोमाइड आयन, राइट. बट ब्रोमाइड आयन लेने से पहले अगेन पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट इज देयर, या रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है. तो ये क्या करेगा? रेजोनेट करेगा, क्योंकि आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा है. आपको सभी प्रोडक्ट्स नहीं बताने, आपको वो प्रोडक्ट बताना जो मेजर होगा. दैट मीन्स जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर होगा, जो सबसे ज्यादा यील्ड में मिलेगा. आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है. तो आपने उसको रेजोनेंस करवाया. जब रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो गया. नाउ योर ब्रोमाइड गेट्स एडेड टू दिस. सो आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? CH3 एंड ओवर हियर यू हैव Br. दिस इज योर एक्चुअल प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा. तो इसका मतलब अगर हम कंपेयर करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन B. ऑप्शन C भी आपको एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, बट इट इज नॉट अ मेजर प्रोडक्ट, इट इज अ माइनर प्रोडक्ट. Br यहीं लग गया, Br इसी कार्बन पे लग गया, इसका मतलब इसमें रेजोनेंस नहीं हुआ, इससे आपको प्रोडक्ट मिला है, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिएजेंट यूज्ड टू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स. यस, आप देखोगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में इस तरह से आते हैं, आपको रिएजेंट बताने होते हैं. तो बहुत ध्यान देना आपको रिएजेंट्स में, कि कौन से रिएजेंट से अल्कोहल का कन्वर्जन कर सकते हो टू एल्डिहाइड, कीटोन. माइल्ड ऑक्सीडेशन किससे होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन किससे होगा. रिएजेंट्स को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है. ओके, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2014. अब आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेटिव थे, सेम एडिशन पे थे, या जो जैसे हमने कार और टैम देखा उसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे. तो आई डिड नॉट टेक देम बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम. तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने कवर कर लिया. ओके, सो द रिएजेंट यूज्ड टू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन. एक आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दिया हुआ, यू हैव टू टेल ये रिएक्शन हम कैसे कर सकते हैं. तो 10 सेकंड में आप ये क्वेश्चन कर सकते हो. आई विल टेल यू हाउ. ये रिएजेंट क्या दिया हुआ है? ये रिएक्टेंट है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये रिएक्टेंट है. एंड प्रोडक्ट अगर आप देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये है. कुछ फर्क दिख रहा है इन दोनों में? जो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आएगी वो है कि यार इधर 3 कार्बन है, इधर 4 कार्बन है, तो मुझे एक कार्बन बढ़ाना है. तो पहली बात तो ऐसा रिएजेंट लेना पड़ेगा जिससे कि कार्बन ऐड हो रहा हो, है ना. अब ऑप्शन देखो, सिर्फ इसी बेसिस पे आप ऑप्शन को टिक कर सकते हो. HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 ये नहीं करता, ये तो अल्कोहल ऐड करता है, मार्कोनिकोव, ठीक है. BH3 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है, OH का अल्कोहल मिलता है, ये भी नहीं है. ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, विसिनल डायोल लग जाता है, ठीक है. NaNH2CH3I,
ये पहला एक ऐसा ऑप्शन है, इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें कार्बन दिया हुआ है। तो कार्बन है तो यस, यहां से कार्बन का एडिशन होगा एंड उसके बाद आप HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 कर रहे हो। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो वी हैव दिस, यू हैव एडेड NaNH2। NaNH2 क्या है? इट इज अ बेस। और आपको पता है टर्मिनल एल्काइंस का ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है। अगर एसिडिक है तो बेस उसको ले लेगा, बेस ले लेगा तो क्या मिलेगा? यू विल गेट CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे नेगेटिव आ जाएगा और Na+ और साथ में अमोनिया। NH2 माइनस ने H+ ले लिया तो क्या बन गया? अमोनिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या डाला है? CH3I। अब ये एक न्यूक्लियोफाइल बन गया, SN2 रिएक्शन हो गई, ये निकल गया, ये SN2 रिएक्शन है। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, राइट। अब यहां से यहां जाना है, बहुत ही सिंपल है। आप HgSO4 विद H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 ये डालोगे, आपको पहले एल्कोहल मिलेगा, फिर टॉटोमराइज कराओगे क्योंकि एल्काइन है, टॉटोमराइज कराओगे तो आपको कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गेट 4 कार्बन एंड देन यू गेट द फाइनल प्रोडक्ट। तो मैं आपको इंटरमीडिएट स्टेप दिखा देती हूँ। इट इज CH3 C OH double bond CH CH3. Now you have all, you have ene, so this is your enol। enol से टॉटोमेरिज्म करोगे आप, क्या बन जाएगी? कीटो फॉर्म बन जाएगी, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे करना है एंड आपका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द आइसोमराइजेशन ऑफ ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, 1 ब्यूटाइन, इसको आइसोमराइज करना है टू 2 ब्यूटाइन ट्रिपल बॉन्ड CH3। ये 2017 का क्वेश्चन है। यू आर गिवन द रिएजेंट्स। नाउ दिस इज अ वेरी डायरेक्ट रिएक्शन, तो आई एम श्योर ये आपको पता होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। प्लीज डू शेयर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है टू गिव सम गुड क्वेश्चंस टू यू गाइस। ठीक है, so do share your answer, and in next video I'll be discussing alkyl halides and haloarenes, so you can revise it and come before watching this video। ठीक है, so if you want to work up on your weaker areas, पहले से पढ़ के रखो और फिर वीडियो देखो, नहीं तो यू कैन ज्वाइन आवर इंटेंसिव रिवीजन कोर्स और क्रैश कोर्स गाइस, एंड ट्रस्ट मी इट विल बी वेरी रिगरस। बहुत ही रिगरस तैयारी करने वाले हैं हम उसमें, एंड यू गोइंग टू गेट सम वेरी गुड क्वेश्चंस जो कि प्रोबेबल क्वेश्चंस है कि आपके WBJE में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन एनरोल फॉर दैट कोर्स, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन देन क्लिक ऑन दैट लिंक। क्लियर? सो कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑल द बेस्ट।